आप देख रहे हैं हरियाणा स्वाभिमान मंच और मैं हूं राजेंद्र कुटेला। एक न्यूज़ आज छपी है, आप देखें, बिजनेस भास्कर है 9 जून का, 9 जून 2021। थोड़ा सा न्यूज़ पर बड़ी दर्दनाक घटना है पलवल की, उस पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान खींचूंगा, नज़र डालूंगा और फिर इसका विश्लेषण करने की कोशिश अपनी तरह से करूंगा, क्योंकि हम लोग लोकल लोग हैं, डेली पलवल फरीदाबाद ही रहते हैं। ये परिस्थितियां डायरेक्टली हमें प्रभावित करती हैं, इसलिए इन सब का मंथन करना, इन पर विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक न्यूज़ छपी है, पलवल एक बार लूटने के बाद चले गए, आगे जाकर लगा दूसरी गाड़ी आई, उसे लूटने के चक्कर में टक्कर लगने से मौत, साथी घायल। नेशनल हाईवे पर लूटपाट करने वाले एक आरोपी की गाड़ी की टक्कर से दुर्घटना से मौत हो गई, जबकि साथी घायल हो गया। पुलिस ने गाड़ी मालिक की शिकायत पर 2 नामजद सहित अन्य के खिलाफ लूटपाट का केस दर्ज कराया है। कैंप थाना प्रभारी राधे श्याम के अनुसार यूपी के रायबरेली जिला निवासी शैलेंद्र ने शिकायत की है कि वह नई दिल्ली निवासी हेमंत बत्रा की गाड़ी चलाते हैं। वह गाड़ी से 6 जून को बिहार से गया से चावल भरकर दिल्ली चले थे। रात को करीब 9:30 बजे उस गाड़ी KMT पुल से आगे कुशलीपुर गांव के पास पहुंची तो उन्होंने शौच आदि के लिए गाड़ी रोक दी। इसी दौरान 2 बाइक पर 4 युवक आग धमके। उन्होंने उसे 10,000 रुपये, मोबाइल फोन, परिचालक चचेरे भाई विमल सिंह से मोबाइल फोन लूट लिया। फोन न होने से वो पुलिस को सूचना नहीं दे सके। वो हाईवे पर थाना देखते हुए जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर उक्त लुटेरों ने दूसरी गाड़ी समझकर अपनी बाइक गाड़ी के आगे लगा दी। इस दौरान वो डर के कारण गाड़ी के ब्रेक नहीं लगा सके। इससे उनकी बाइक गाड़ी से टकराने से युवक उछलकर दूर जा गिरा, दूसरा टायर के नीचे आ गया। इसके बाद गदपुरी थाना दिखाई देने पर उन्होंने अपनी गाड़ी थाने पर खड़ी की। हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटना कैंप थाना क्षेत्र की होने की बात कहकर उनको टाल दिया। ये रात को कैंप थाना न जाकर सुबह पहुंचा और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने सड़क दुर्घटना में मारे गए असावटा गांव निवासी सुमित के पास से मिले मोबाइल से फोन कर चेक किया तो वह गाड़ी चालक से लूटा हुआ फोन निकला। घायल छज्जू नगर गांव निवासी धर्मेंद्र भी सुमित के साथ लूटपाट में शामिल था। अब ये न्यूज़ है, आप देखिए कि पलवल KMT फ्लाईओवर से, यानी कि जहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट है, कोर्टें हैं, उस एरिया से ये घटना लूटपाट की होती है, जो बिल्कुल समझो आप कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है एक प्रकार से पलवल ज़िले का, और वहाँ पर से ये लूट होती है और फिर ये शहर की तरफ चलते हैं। ये पूरा जो नेशनल हाईवे नंबर 19 है, जिसको इसमें नेशनल हाईवे नंबर 2 लिखा हुआ है, वो पूरा शहर के अंदर से बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। और रात का 9:30 बजे का टाइम है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। उस समय ट्रैफिक होता है, लोग होते हैं, पैदल लोग होते हैं, शहर के घूमते, बाइकों पर लोग होते हैं, और वहाँ से चलते हुए ये इनके साथ लूट होती है। और फिर ये घटना होती है जिसमें एक बंदा टायर के नीचे आ जाता है और दूसरे को गहरी चोट आती है। उसके बाद भी ये ट्रक स्मूथ चलता गया और इस न्यूज़ के मुताबिक वो जाकर के गदपुरी थाने पर रुके हैं और वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी शिकायत गदपुरी थाने में दी है। तो गदपुरी थाने वालों ने कहा कि भाई ये मैटर तो हमारा नहीं है, ये तो कैंप थाने का है, आप कैंप थाने जाइए। अब वो कैंप थाने सुबह जाते हैं और ये FIR लॉन्च कराते हैं। ये है न्यूज़। अब आप इस चीज़ का विश्लेषण करिए और आप आइडिया लगाइए कि क्राइम कितना बढ़ा हुआ है पलवल के अंदर। जो शांति प्रिय, बिल्कुल पीसफुल था, जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ सभी लोग आराम से जब मर्जी जाएं आए, रात में दिन में कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ सालों से कितना बेहाल है कि एक मेन हाईवे पर ट्रक टक्कर मारता है, पहले लूट होती है उनके साथ, फिर कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और उसके बाद लूट के बाद फिर वो चल देते हैं। उसके बाद फिर एक्सीडेंट होता है, मोटरसाइकिल में टक्कर लगती है, एक बंदा गाड़ी के टायर के नीचे आ जाता है, आप देखो ना। और पलवल पूरा शहर क्रॉस करके उनको गदपुरी तक कोई नहीं पूछता, कोई नहीं टोकता, कोई नहीं चेक करता, और गदपुरी खुद जा कर के वो कहते हैं कि हम लोग थाना देख करके रुके हैं। अब ये तो स्वाभाविक है, बाहर के बंदे हैं, घबरा जाता है आदमी, इस तरह की घटना होती है, लूट हो चुकी है पहले ही, तो हड़बड़ में, घबराहट में, ड्राइविंग में इस तरह की घटना का होना स्वाभाविक दिखाई देता है। लेकिन पलवल से लेकर के, या पलवल की एंट्री से लेकर के
और आप देखो गदपुरी तक कोई पुलिस वाला नहीं मिलता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई कितना ही बड़ा क्राइम करके चला जाए, कितना ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, ये सब व्यवस्था कहाँ है, सवाल इस बात का है। और आप देखिए कंडक्ट गदपुरी थाने का कि वो तो उनका मामला है जी, हमारे क्या मतलब है। यानी कि अब देखो ना, ये तो उनका मामला है, चले जाइए आप जहाँ जाना जाओ, हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। ये इस तरह का कंडक्ट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्राइम को रोकने के लिए है, उन लोगों का होगा। तो आप देखिए उनका मेंटल स्टैंडर्ड कितना होगा और वो लोग कितने शिक्षित होंगे, कितने समझदार होंगे। इससे आप पता लगा सकते हैं कि हरियाणा की जो पुलिस है, विशेषकर जो पलवल की पुलिस है, वो किस तरह से काम करती है। कि ये तो उनका मामला है जी, हमारा कोई नहीं है। यानी कि इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उस मैटर में। कितना बड़ा हादसा हो गया है, लूट हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी मारा गया है, और कहते हैं रात का टाइम है जी, आप अपना जाने, हमें नहीं पता, हमारा इलाके का मैटर नहीं है ये। अब देखिए सीएम साहब ने 2016 में एक स्टेटमेंट दी थी, जब ये फ्लाईओवर पलवल के बनने शुरू हुए थे, तो उसमें उन्होंने बताया था, मुख्यमंत्री महोदय ने, कि पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस पलवल के अंदर 121 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, जो 12 घंटे की 2 शिफ्टों में काम करेंगे। 3 पीसीआर व्हीकल स्पेशली यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाए हुए हैं, 2 इंटरसेप्टर्स लगाए हुए हैं, एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई गई है नेशनल हाईवे पर, 2 राइडर मोटरसाइकिल्स प्रोवाइड कराई गई हैं, जो ये फ्लाईओवर बनेगा उस पर सारा ये ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, चेक करेंगे, घूमेंगे। और ये सारा डिप्लॉय किया गया है ताकि ट्रैफिक स्मूथ रहे। यानी कि 121 पुलिस वाले, यानी कि लगभग 60 पुलिस वाले की ड्यूटी नेशनल हाईवे पर है 12 घंटे की। फिर अगले बार यानी कि 24 घंटे 60 पुलिस मैन ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे नेशनल हाईवे पलवल पर। ये सीएम साहब का 2016 का स्टेटमेंट था विधानसभा के अंदर। अब देखिए कितने पुलिस वाले खड़े हैं, कहाँ गई वो पीसीआर, कहाँ पर है इंटरसेप्टर, कहाँ गया वो एम्बुलेंस, कहाँ गई 2 मोटर राइडर्स, कहाँ पर है ये सारा, क्या हो रहा है। आप देखिए ना कि एक कितनी बड़ी घटना हो जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है, वो खुद जाकर के थाना जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं जी हमारे ये कंप्लेंट है, ये बात है, कहते हैं नहीं हमारा मैटर नहीं, आप कैंप चले जाइए। अब इन लोगों को क्या है कि मुझे लगता नहीं है कि ये लोग प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज निभा पा रहे हैं। हरियाणा पुलिस का, विशेषकर पलवल पुलिस का तो बुरा हाल है। ये चेक करना पड़ेगा, सीनियर ऑफिसर्स को देखना होगा। ये लोग तो या तो बस मोटरसाइकिल वगैरह, उसका मैं देखता रहता हूँ, चलान में लगे रहते हैं, बस वो चलान किस तरह से उनका करना है, रोक लिया और इस तरह से उसमें लगे रहते हैं। या इन्होंने दलाल पाले हुए हैं हर गांव के अंदर, बस उस दलालों से पैसा खिंचाई करने में लगे हुए हैं। इनका कोई क्राइम व्राइम से मुझे नहीं लगता। कोई विशेष मैटर हाईलाइट हो जाता है तो अलग बात है, उसको तो मजबूरी बन जाती है क्योंकि मीडिया कवरेज देती है, वो देखती है। अन्यथा इनका सुबह से शाम तक अपने कुछ एजेंट्स हर गांव में 1-2 बंदे पाले हुए हैं, वही उसकी कंप्लेंट करा देंगे, फिर उससे अपना कुछ ना कुछ सेटिंग कर लेंगे, फिर उधर से कर देंगे। ये इसी तरह से लोगों को घुमाते रहते हैं और उसी में बिजी रहते हैं। क्राइम नहीं लगता कि ये लोग क्राइम रोक पा रहे हैं। इस मैटर की हाई लेवल पर इंक्वायरी होनी चाहिए और पलवल के सभी नागरिकों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि पुलिस की कार्यशैली को दुरुस्त बनाया जा सके। और जो निठल्ले लोग हैं, जो केवल दलाली के लिए विभाग में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों की छटनी की जा सके। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।